हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th में से साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर और लेंस। स्फेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो साइन कन्वेंशन लेने में ही बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से स्फेरिकल है वो गलत हो जाता है। तो ये डिस्कस करेंगे हम साइन कन्वेंशन। मिरर जो है स्फेरिकल वो हमने 10th लेवल तक हम पढ़ते हैं। दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस and this is concave lens. So as a teacher मैंने बहुत बार देखा है कि जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन में मिरर पूछा होता है तो लेंस बना देते हैं, लेंस पूछा होता है तो मिरर बना देते हैं। तो बच्चे ये आपको डिफ्रेंशिएट यहाँ पर किया हुआ है। आपको पता है डेली आप मिरर देखते हो, आपको ये पता है कि जो मिरर है वो इसकी एक साइड पॉलिश्ड होती है। तो जब भी क्वेश्चन में मिरर आए तो आप वो वाला सरफेस बनाओ जो पॉलिश्ड होती है, ठीक है। तो याद रखने के लिए बहुत इजी स्टेप है। अगर माइंड में आप ये ऐसे पॉइंट ऐसे लाइन वाइज ही ड्रॉ कर लो, आपको पता चल जाता है कि कौन सा मिरर है कौन सा लेंस है। एक माइंड में हम अपने एक माइंड में चार्ट बना लेते हैं। तो कोई क्वेश्चन आए तो उसको आइज बंद करके अगर आप रिमाइंड करोगे तो आपको सारा धीरे धीरे याद आता जाए, ठीक है। तो ये एक चार्ट अपने माइंड में क्रिएट कर लेना है आप लोगों ने, ताकि न्यूमेरिकल करते वक्त कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं, अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस आउटसाइड से पॉलिश्ड होती है तो हम उसे बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और अगर कोई कर्व्ड सरफेस इनसाइड से पॉलिश्ड है तो उसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि जिस साइड से पॉलिश्ड है उस साइड से व्यू नहीं होता है, और जिस साइड से अनपॉलिश्ड होती है हमेशा ऑब्जेक्ट उस साइड होगा। और जिस स्फेरिकल सरफेस से ये बनते हैं उसके थोड़े कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे सेंटर ऑफ द मिरर इज पोल वेयर द रेज ऑफ लाइट कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, दैट इज फोकस फ्रॉम विच इज मेड, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेंस के केस में क्या होता है, लेंस के केस में लेंस में आप क्या डेफिनेशन दे सकते हो कि कन्वेक्स लेंस वो होता है, बहुत सारे बच्चे कन्वेक्स पूछा होता है तो कनकेव बना देते हैं, कनकेव पूछा होता है कन्वेक्स बना देते हैं। तो कन्वेक्स एक अगर अपने माइंड में डेफिनेशन रखोगे कि जो थिन होते हैं फ्रॉम दी एजेस, मतलब एजेस से पतले होते हैं, और थिक होते हैं फ्रॉम दी सेंटर, मतलब सेंटर से मोटे होते हैं। तो इस शेप को अपने माइंड में रखिए, उसकी डेफिनेशन को अपने माइंड में रखिए, फिर ड्रॉ करिए। और कॉनकेव लेंस कौन सा होता है, जो थिक होते हैं एजेस से, ऊपर से थिक होते हैं, और सेंटर से क्या होते हैं कंपैरेटिवली थिन, इसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। तो यहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है कि लेंस जो है उसका जो सेंटर है जिसको हम बोल देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। अब ये दो स्फेरिकल सरफेसेस बना है, इसके इस साइड भी फोकस होगा, इस साइड भी फोकस होगा, इस साइड भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस साइड भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। एंड वी नो दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का डबल होता है, तो आप सी की जगह पर यहाँ पर 2f भी लिख सकते हो, ठीक है। पहले माइंड में आपके पता होना चाहिए कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कौन से हैं, क्या शेप है उनकी, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की क्या शेप है। ये आप अगर सही बनाओगे तभी आप उसकी रे डायग्राम या उसका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा उस साइड पे होगा जहाँ से व्यू हो सके, ठीक है, मिरर के। अब मिरर के सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड यू। और सपोज कर लो इमेज बना है यहाँ पर, तो इमेज से लेकर पोल तक का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड वी, ओके। सो साइन कन्वेंशन में क्या है, सबसे पहले मिरर के केस में हम देखते हैं कि ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, आपने जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं। मीन्स पी एफ, पी सी, पी ए डैश, ए हम ले लेते हैं फॉर ऑब्जेक्ट और ए डैश हम ले लेते हैं फॉर इमेज। तो आपने जितने भी डिस्टेंस लेने हैं वो ए पी से मेजर करने हैं। सो पी से इस साइड जाओ तो ये ऑपोजिट लाइन हो जाती है। सो पी एफ, पी सी, पी ए। सिमिलर आपने ऑब्जेक्ट इसका हमेशा इस साइड होगा, कॉन्वेक्स के केस में ऑब्जेक्ट तो हमेशा वही साइड होगा जहां से व्यू हो सके। बट ये स्फेरिकल सरफेस जिससे बना होगा उसका फोकस और उसका पिक्चर जो है वो बिहाइंड द मिरर होगा। तो यहाँ पर इमेजेस जो है इस साइड बनते हैं, तो ये हो गया इंसिडेंट रे के, ठीक है। जहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा
ठीक है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड u फ्रॉम o, एंड अगर इमेज इस साइड बन रहा है, ठीक है, तो इमेज जो है उसका डिस्टेंस होगा v, ठीक है। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो हम पढ़ते हैं 10th क्लासेस में। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इन सेम डायरेक्शन। अगर डिस्टेंस हम मेजर करें इंसिडेंट डायरेक्शन के सेम, मीन्स इंसिडेंट लाइट तो हमेशा ऑब्जेक्ट से जाती है। मान लो ये कैंडल है, कैंडल से रे ऑफ लाइट हमेशा, कैंडल से ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। तो इंसिडेंट रे तो हमेशा इस साइड होगी, लेकिन हम मेजर कर रहे हैं P2A, तो ये इंसिडेंट रे से ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो अगर तो सेम होगा, अगर इधर ही इंसिडेंट रे आए और डिस्टेंस भी इधर मेजर करो, जैसे इसका केस है, इंसिडेंट रे इधर से आती है लेकिन हम फोकल लेंथ इसकी इस साइड है, तो हम मेजर करते हैं PF और इसके इमेजेस भी इस साइड ही बनते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस जिस साइड इंसिडेंट रे जा रही है दूसरी साइड इमेज बन रहा है, और ये हम PF जो मेजर करेंगे वो यहाँ पर क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो हम क्या लेंगे उसको पॉजिटिव, और अगर ऑप्शन में डिस्टेंस को मेजर करोगे तब हम उसको क्या लेंगे नेगेटिव। सेम डायरेक्शन में होगा इंसिडेंट रे से तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। सिमिलरली अगर डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं अपवर्ड, अगर डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अपवर्ड पर अगर आप मेजर कर रहे हो तो आप उसको लोगे पॉजिटिव। अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो डाउनवर्ड, ठीक है, केस में हम लेते हैं, तो अगर अपवर्ड डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर डाउनवर्ड डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे, ओके। उसके बाद आ जाता है मिरर फॉर्मूला। करते हैं सबसे पहले तो एक फॉर्मूला है मिरर में और लेंस में, दोनों में। मिरर फॉर्मूले में आपका आएगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, और लेंस फार्मूले में आपके पास आएगा -1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। देखो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर u की वैल्यू और v की वैल्यू में पॉजिटिव है, f भी पॉजिटिव है, बट लेंस फार्मूले में u वाली वैल्यू के साथ नेगेटिव है। तो इसको लर्न करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो जैसे स्टेप मार्किंग होती है एग्जाम में, तो आपको अगर कोई न्यूमेरिकल आया है जिसमें मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूले के रिलेटेड पूछा गया है, तो आप मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला अगर करेक्ट लिखोगे तो आपको हाफ मार्क उसका मिल सकता है, ठीक है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स कि कितना मैग्नीफाई इमेज हो गया, ठीक है। तो जितना मैग्नीफाई होगा इमेज तो मैग्निफिकेशन हम फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है मिरर के केस में दैट इज -v/u एंड h'/h। h' is a image height and h is a object height, ये याद रखना है आपने। एंड अगर किसी केस में पूछा गया हो न्यूमेरिकल में कि फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, देन यू कैन यूज द फॉर्मूला h' इज इक्वल्स टू -v/u इंटू h। सिमिलरली अगर हम लेंस फार्मूले की बात करें तो लेंस फार्मूले में जब हम मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं तो उसके साथ साइन माइनस नहीं आता है, तो ये आता है v/u, एंड m का सिमिलरली हाइट की फॉर्म में होगा h'/h, और सिमिलरली जब h' का फॉर्मूला आप ये फॉर्मूला लगेगा v/u इंटू h। कि मिरर के फॉर्मूले में लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ वैल्यू आती है, और लेंस फॉर्मूले में u की वैल्यू नेगेटिव आती है, और मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है और हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करने के लिए पहले ही नेगेटिव साइन लगा हुआ है, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप, एक माइंड में छोटा सा चार्ट बनाकर देखो तो कभी भी आपका जो है न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। कम से कम आप फॉर्मूला तो वहाँ पर गलत बिल्कुल भी नहीं लिखोगे अगर आपके माइंड में एक चार्ट बना होगा उसका। तो जब भी हम कुछ सोचते हैं अगर उस चीज़ को हम अपने माइंड में बसा लें, ठीक है, तो आप अगर आइज क्लोज करोगे तो आपके में वो चीज़ आएगी कि हमने कैसे लर्न किया था, तो आप बिल्कुल करेक्ट करोगे उस चीज़ को।